हेलो। ब्लॉग फर्स्ट। द गोल्डन गूस। गूस मीन्स हंस कह सकते हैं हम, है ना। गूस मीन्स हंस। एक गोल्डन हंस था, उसकी स्टोरी है ये पूरी आपको। ये जैसे पिक्चर में शो हो रहा है कि एक ओल्ड वुमन है, उसकी दो डॉटर्स है, और ये गोल्डन गूस है जो गोल्डन कलर का दिख रहा है ना। उसके जो फेदर्स थे वो कैसे थे? गोल्डन। फेदर्स मीन्स क्या होते हैं? पंख। वो कैसे थे? गोल्डन। तो इसमें कह रहा है कि बहुत टाइम पहले की बात है, एक गोल्डन फेदर वाला एक गूस था, है ना। वहाँ पे एक ओल्ड वुमन अपनी 2 डॉटर्स के साथ में बैठी हुई थी। वो क्या करती थी, आसपास से ट्विक्स लेके, वो ठंड का टाइम था तो, और ठंड से उनके जो दरवाजे हैं वो क्रैक हो रहे थे, क्रैकिंग कर रहे थे। जैसे ठंड से ना कभी कभी हवा चलती है तो खड़खड़ाने की आवाज़ आती है उनकी विंडोज़। सो वो उनसे ज़्यादा दूर नहीं बैठा हुआ था, पास ही में बैठा हुआ था। और हर रोज़ देखता उनको कि उनकी जो डॉटर्स है वो क्या करती, लीव्स, पत्तियाँ और ट्विक्स, ड्राई लीव्स, ट्विक्स, ये सारी कलेक्ट करके उनको आग जलाते थे और उससे ताप लेते थे। तो गोल्डन गूस जब ये देखता था तब उसे अच्छा नहीं लगता था। वो सोचता है कि मैं शायद इनकी कुछ हेल्प कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। द गूस शुक हर हेड इन ग्रेट सैडनेस। उसने अपनी जो उसे बहुत दुख हुआ तो उसने अपना हेड, सिर जो हिलाया। उसको बहुत अच्छा नहीं लगा, है ना। सी सा हाउ डिफ़िकल्ट देयर लाइफ। उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है। क्यों ना मैं उनको अपना एक पंख दे दूँ और उनकी लाइफ को ईजी बना दूँ। मेरे जो फेदर है उसको सेल करके वो क्या करेंगे, कुछ मनी अर्न करेंगे और उससे उनको इनकम होगी। शायद इससे उनकी लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए। वो बहुत दयालु था, जो गूस था वो बहुत दयालु था, काइंडली। उसने दयालुता से सोचा। ये मैंने मीनिंग लिख रखे हैं, आपको अगर ये टफ लगे तो इनकी मीनिंग लिख लेना, ओके। नेक्स्ट, आफ्टर थिंकिंग दिस ओवर, द गूस फ्लू टू द वुमेंस हाउस। वुमेंस मतलब जो लेडी थी उसके घर के वहाँ पे जाके वो गूस चला गया। तो जो वुमन थी वो क्या बोली कि अरे हम पहले तो बहुत दुखी, अब तुम क्यों आ गई हो यहाँ पे? हम तो बहुत गरीब हैं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती हूँ, ठीक है ना। तो गूस था उसने क्या करा, बूढ़ी जो औरत थी, जो ओल्ड वुमन थी, उससे कहा, उसके पास गया और उससे कहा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे जो गोल्डन फेदर्स हैं ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और इसको तुम सेल करके अपने लाइफ को कंफर्टेबल बना लोगी, ठीक है ना। और वो लेज, विंडो लेज मीन्स ये विंडो का किनारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो एक अपना डेली गोल्डन फेदर जो छोड़कर चला जाता था। तो इससे क्या हो गई, ये दोनों की लाइफ कंफर्टेबल हो गई। अब दोनों, तीनों जो ओल्ड वुमन और डॉटर्स थी वो हैप्पी हो गई, है ना। अब वो सोचने, शी फेल्ट हैप्पी अबाउट बीइंग एबल टू हेल्प समवन। और उसको जो गूस था उसको भी बहुत अच्छा लगता था कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। दे सोल्ड ब्यूटीफुल फेदर्स इन मार्केट। वो जो गोल्डन फेदर था उसको मार्केट में सेल करके, दिस ब्रॉट देम इनफ मनी टू कीप देम इन कंफर्टेबल ऑल थ्रू द विंटर। वो बोलता है कि ये जो है इसको सेल करके पूरी जो हमारी ठंड है वो ईजीली निकल जाएगी। एक दिन क्या हुआ, ओल्ड वुमन ने कहा अपनी डॉटर से कि जो गूस हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, बट क्या तुमने सोचा है कि वो हमारी हेल्प कब तक करेगा? समर तो, ये विंटर तो निकल जाएगी लेकिन हम समर में क्या करेंगे? एंड शी माइट फ्लाई अवे टू नेवर कम। और वो फिर कभी नहीं आया तो देन ही वुड बिकम पुअर ऑल ओवर अगेन। और फिर से हम गरीब हो जाएंगे। तो हर डॉटर्स नोडेड, उसने, उसकी डॉटर ने फिर से सिर हिलाया। नोइंग वॉट देयर मदर वॉज ट्राइंग टू से। उसकी माँ क्या कह रही है, इस तरह से हामी भरते ना वहाँ पर, उसको कहते हैं नोडेड, सिर हिलाना, हामी भरना। और वुमन ने धीरे से उनके कान में कहा, विस्परिंग मतलब फुसफुसा के कहना, लोअर मतलब धीमे स्वर में, कि मेरे पास एक प्लान है। लेट्स कैच हर। उसको हम पकड़ लेते हैं और उसके जो फेदर्स हैं
उसको हम तोड़ लेते हैं। जब भी वो नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा हमारे पास तो हम उसके फेदर्स तोड़ लेंगे। उसकी जो डॉटर थी वो बहुत चिंताग्रस्त हो गई कि क्योंकि वो काइंड हार्टेड थी कि अरे हम उसके जो फेदर्स है उसको ले लेंगे तो वो कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। द डॉटर्स वर वरीड बिकॉज दे वर काइंड हार्टेड। डॉक्टर जो उसकी डॉटर थी वो चिंता हो गई उनको क्योंकि वो दयालु थी और वो नहीं चाहती थी कि जो गोल्डन गूस है उसकी फेदर्स काट लिए जाएं। वी शुड प्लक ऑल इट्स फेदर्स बट देयर मदर वाज ग्रिडी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी जो फेदर से वो टूट जाए, वो तोड़ लें, बट उसकी मदर क्या थी, ग्रिडी। ग्रिडी मीन्स होता है लालची। शी डिडंट केयर अबाउट द गूस। उसकी गूस की चिंता नहीं थी, उसको सिर्फ क्या चाहिए था, गोल्डन फेदर चाहिए था। ऑल दैट मैटर्स टू हर वाज द मनी। वो सिर्फ ये किस लिए करना चाहती थी, पैसों के लिए। पैसों के लिए वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना चाहती थी। नेक्स्ट फाइनली उसकी डॉटर को उसने मना ही लिया और डॉटर सहमत हो गई। नेक्स्ट टाइम जब गोल्डन गूस आया तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। रब्ड मीन्स पकड़ लिया एंड उसके जो फेदर्स थे उनको क्या कर लिया, तोड़ लिया। ब्रेक फ्री एज शी वॉज ओनली अ बर्ड एंड वुमन वॉज स्ट्रोंगर। उसने अच्छे से उसको पकड़ लिया। होल्ड द फर्मली, मजबूती से। फर्मली मीन्स मजबूती से उनको पकड़ लिया अपने हैंड में और उसके सारे जो फेदर्स उनको नोच लिए। द ओल्ड वुमन हाउएवर डिड नॉट नो दैट द गूस हैड स्पेशल फेदर्स। उसको भी ये पता नहीं था कि हर किसी के ऐसे फेदर्स नहीं होते हैं, सिर्फ जो सिलेक्टेड गूस होती हैं उनके ही वो स्पेशल गूस था, इसीलिए उसके गोल्डन फेदर्स थे। हर के गोल्डन फेदर्स नहीं होते हैं, है ना। हर फेदर्स वर प्लग्ड अगेंस्ट हर विल। उसकी इच्छा के बिना उसके उन्होंने तोड़े हैं तो वो क्या हो गए, सिर्फ फेदर्स ही रह गए, वो गोल्डन नहीं। वो वाइट फेदर्स जैसे हैंड्स के होते हैं इस तरह के वाइट फेदर्स ही हो गए, गोल्डन नहीं रहे। अब क्या हुआ, दे वुड नो लॉन्गर स्टे गोल्डन। और वो ज़्यादा टाइम तक गोल्डन नहीं रह के वो वाइट में टर्न हो गए। दे टर्न वाइट, और वो वाइट में टर्न हो गए क्योंकि उसने अपनी इच्छा से दिए थे तो वो गोल्डन थे, उसकी बहुत वैल्यू थी, लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध उससे छीन लिए गया तो क्या हो गए, वाइट में टर्न हो गए। दे विल नो बेटर देन द हैंड्स फेदर। अब वो किसी मुर्गी के फेदर से बढ़कर नहीं थे। दे न्यू फेदर्स दैट वुड कम इन प्लेस ऑफ द प्लग्ड वंस वुड नॉट बी गोल्डन। अब वो जो तोड़े थे उससे जब दूसरे आए फेदर्स तो वो गोल्डन नहीं रहे, वो वाइट ही थे। बट स्टीड बी वाइट, वो क्या रहे, उसके बदले में गोल्डन ना होकर वो वाइट ही रहे। द गूस फ्लू अवे। अब जो गूस था वो उड़ गया। वुमन हैड प्लग्ड ऑल हर फेदर्स। उसके सारे फेदर्स तोड़ लिए। द वुमन एंड हर डॉटर वेप्ट। वो दोनों रोई कि उन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया। दे न्यू दे हैड बीन अनवॉइस। वो मूर्ख थी। अनवॉइस, वॉइस मीन्स बुद्धिमान, अनवॉइस मीन्स मूर्ख। उन्होंने बहुत मूर्खता भरा काम किया है। द वुमन रियलाइज हर फुली ऑफ बीइंग टू ग्रिडी। उन्होंने लालच से जो मूर्खता की है उसके लिए उसे बहुत पछतावा हुआ। दिस इज़ वॉट ग्रीड हैज़ ब्रॉट टू मी एंड माई डॉटर्स। Instead of bringing more to me, it was taken away the little I had wanted, all the golden feathers, and now I don't even have one. और बोलते कि जो मैंने किया है लालच में आकर वो बहुत गलत किया। जो मेरे पास आ रहा था वो भी चला गया सारा। एज द टाइम वेंट बाय, जैसे जैसे समय गुजरता गया, गूस फेदर ग्रीव ऑल ओवर अगेन। फिर से उसके जो फेदर्स थे वो आ गए, लेकिन अब क्या थे, वो सॉफ्ट वाइट शेड के थे, गोल्डन नहीं थे। व्हेन इट वॉज समर, जब समर आई, द गूस फ्लू अवे टू हर होम। वो अपने घर चला गया और फिर वापस नहीं आया।
ओके, ये एक्सप्लेनेशन आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट डे मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी। इसकी जो एक्शन और एनालिसिस एप्लीकेशन ये हम कंप्लीट करेंगे। ओके।